हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में आ चुका है। रील पर कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए ताकि आपका रिजल्ट सही से आ सके। आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपका बन जाएगा। लेकिन चलिए, आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग जो है पढ़ाई पर ही विशेष कर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट बनाना है 10th में, तो पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। मोबाइल कर विशेष कर रील पर ध्यान कम दीजिएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं, इसको ध्यान दीजिए, ध्यान देकर समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज का, बहुत बेहतर क्वेश्चन होने वाला, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन एक, 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। देखिए, बहुलक निकालने का आसान तरीका है, जिस आंकड़े में जो आंकड़े में अधिक संख्या रिपीट कर गई, दोहरा गई, वही संख्या बहुलक का होता है। समझिए, पहले इसमें देख लीजिए जो संख्या अधिक बार रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ पर 5 अधिक बार दिख रहा है आपको, देखकर आंसर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 अधिक बार रिपीट कर रहा है, आंसर नंबर देखिए 5 सी पर लगा हुआ, सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। माध्यिका निकालने का आसान तरीका बता रहा है। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, अर्थात बढ़ते क्रम में सजाइएगा, और दोनों साइड बराबर हिस्सा में छाट दीजिए। जो बीच वाला भाग आता है वही माध्यिका हो जाता है। चलिए इसको आरोही क्रम में प्लस सजाते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले कम लिखिएगा, एक, एक लिखा, 2, इसके बाद देखिए 3 है, यहाँ पर 3 को लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए, 4 दिख रहा है, 4 को बढ़ा दीजिए। इसके बाद 5 दिख रहा है, 5 को लिख लीजिए। इसके बाद 6 है, 6 को लिखिए। इसके बाद 7 दिख रहा है ना, 7 को लिख लीजिए। देखिए आपका ये क्या हो गया, आरोही क्रम में हो गया। संख्या देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। तो देखिए 7 है तो 3 इधर छाट दीजिए, 3 इधर, बराबर हिस्सा में आपका जो है बीच वाला मान जो बचता है वही क्या होता है, माध्यिका होता है। तो 4 आ रहा है तो ऑप्शन देखिए 4 कहाँ, डी पर है, डी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। खेल पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई संबंधित बातें करिए। देखिए आगे बढ़ते, 3 नंबर, वर्ग अंतराल 24 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए है। तो कहता है 24 और 30 का वर्ग चिन्ह। देखिए वर्ग की वर्ग चिन्ह निकालना है ना, तो ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो 30 और 24, देखिए इस तरफ 30 + 24, अब बाटा क्या कीजिएगा, 2 कीजिएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 54, 54 आ जाएगा। 54 को जब आधा कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी पर लगा है, तो डी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, आंकड़े दे रहा है 8 6 12 20 13, कॉमा डालकर 7 2 3 3 10 का परिसर होगा। रेंज कह रहा है, तो रेंज देखिए निकालने का तरीका, अधिक मान, जो आंकड़े में अधिक मान खोज लीजिए क्या आ रहा है, और सबसे कम मान खोजिए और उसका अंतर कर दिया, घटाव कर दीजिएगा। तो अधिक मान देखिए, एक नजर देखिए, आपको 20 दिख रहा है तो अधिक मान 20, और सबसे कम को घटाना है। देखिए सबसे कम आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। कहता है tan 60 डिग्री बराबर है, तो आपको मान रट लीजिएगा। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो √3 देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी है, तो बी को लॉक कर दीजिए। 6 नंबर कहता है 10 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। 30वां पद निकालना है, तो आप जानते हैं 30वां पद फॉर्मूला आप एपी का, तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसे बना सकते हैं। आया एक और शॉर्ट फॉर्मूला होता है, ये 30वां निकालना, तो 30 बराबर ए प्लस 29 डी, आप शॉर्ट चला सकते हैं, ए प्लस 29 डी। और रहा बात की ए है क्या आपका, तो प्रथम पद ए होता है, तो ए आपका 10 हो गया, प्लस 29 गुना डी, तो डी का वैल्यूएशन। अब देखिए A2 माइनस A1, सारवंतर का फॉर्मूला डी निकालना है, तो A2 माइनस A1 अर्थात 7 में से 10 जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो -3 आ जाएगा। यहाँ से 10 आप प्लस माइनस माइनस कर दीजिएगा, इसको गुना कीजिए, 9 3 27 का 7, 3 दूना 6 2 8, 87, तो 10 में से -87 जाएगा तो -77 आ जाएगा आपका, अर्थात आंसर नंबर कर सकते हैं सी। सी दिया है तो सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है एपी 6 9 12 डॉट डॉट, अर्थात का कोमा दिया है, 6 9 12 का सारवंतर है। सारवंतर निकाला ही बताए हैं, सारवंतर का फॉर्मूला कि डी बराबर होता है A2 माइनस A1, अर्थात सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिएगा, आपका सारवंतर हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटेगा, 9 में 6 3 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर समझिए, 9 में 6 घटाए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए लगा है, तो ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब है जिस चर का घात 2 हो, द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए x + 1/x = 5 कर रहा है, इसमें दे रहा है 3x²
तो स्क्वायर तो है, घात 2 है, लेकिन यहाँ पर x में माइनस उपद द्विघात जो है समीकरण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, x पर माइनस है तो यह क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर समझते हैं 3x x के पावर 3 कह रहा है, तो इसका मतलब त्रिघात हो रहा है, घात 3 आ रहा है तो त्रिघात हो जाएगा, यह भी द्विघात नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पर आते हैं, तो x प्लस 1/x बराबर 5। देखिए बाबू, आप लोग गलती न किया करें, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है तो कितना विद्यार्थी क्या करते हैं कि बी को लॉक करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ समझिए, इसको समझाते हैं कैसे द्विघात समीकरण होगा। यहाँ समझिए, मान लेते हैं x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है, तो x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो इसका जो है बटा 1 करेंगे, लघुत्तम निकालिएगा, तो x 1 का लघुत्तम क्या होता है, x होता है, तो यह इसमें गुना करता है तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1 के कम 1 गुना करके आ जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। अब करते क्या, बटा 1 डालिएगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो इसमें एक गुना करेगा, सेम टू सेम बना लेगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x इधर खींच लीजिए। अब x स्क्वायर प्लस में है तो माइनस 5x, आप प्लस 1 है तो यहाँ डाल दीजिए बराबर 2। देखिए यहाँ पर घात 2 आ गया, तो अर्थात कह सकते हैं आपका द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विभाजक का मान होगा। तो विभाजक का फॉर्मूला डी बराबर समझिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान, यहाँ ए का मान होता है, बी का मान -2 हो जाएगा और सी का मान 1/3 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कहता है, बी का मान देखिए -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस है तो माइनस को लिखा, 4 कह रहा है तो 4 को लिख दीजिए, गुना ए के स्थान पर क्या है 3 है तो 3 को लिखिए, गुना सी के स्थान पर क्या है 1/3 है तो 1/3 लिख दीजिए, ऐसा समझिएगा। तो यहाँ गुना करेगा -2 दो बार, तो 4 बराबर 2 दूना 4 कर जाएगा। अब यहाँ पर 3 आपका कैंसिल, 4 एकम 4 -4, तो 4 में 4 जाए कितना बना 0। ऑप्शन नंबर देखिए ए पर लगा, तो ए को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है। देखिए रैखिक बहुपद कह रहा था, रैखिक बहुपद कहने का मतलब जिस चर का घात सिंगल एक होता है वही रैखिक बहुपद होता है। तो यहाँ समझिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है 2x, तो इसका घात क्या बाबू, सिंगल एक दे रहा है, ठीक है ना, 2x अब -9√5, अर्थात समझ सकते हैं यहाँ पर चर का घात क्या है, एक है, तो यही आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन बाबू पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।